MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक हल के पार्ट 2 को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है विकल्प बी इगाडी चीन। एक पार बंदरगाह है, एक पार देश हैं। इसमें सम्मिलित हैं, देख लेते हैं। बी बंदरगाह देश, रॉटरडम या राइन नदी नीदरलैंड्स, इगाकी रूस, चीन नहीं। मॉन्टेविडियो उरुग्वे, इगाकी रूस, इसमें चीन नहीं है, चीन गलत है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे। जकार्ता इंडोनेशिया। क्वेश्चन 77 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक पार पर्वतीय दर्रा हैं, एक पार सूची सेकंड राज्य हैं। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। माड़ा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। व्याख्या देख लें। सूची फर्स्ट सूची सेकंड पर्वतीय दर्रा राज्य, माड़ा नीति थागा लिपुलेख, माड़ा नीति थागा लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला जेलेपा सिक्किम, जोजिला बाबुरजीला जम्मू एवं कश्मीर, शिवकीला बारालाचा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विकल्प डी गोंडवाना। व्याख्या देखते हैं। भारत की नवीन चट्टान प्रणालियों में गोंडवाना नई है। ये ऊपरी पुराजीव निचले मध्यजीव काल की है। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से क्रमशः विंध्यन ऊपरी प्रागजीव काल तथा कुडुप्पा एवं धारवाड़ निचला प्रागजीव काल चट्टान प्राणियों का स्थान है। क्वेश्चन 79 सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक पार जनजाति हैं, सूची सेकंड एक पार क्षेत्र हैं। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। किर्गिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान, बद्दू अरब। अब इसकी व्याख्या देख लें। सूची फर्स्ट जनजात, सूची सेकंड क्षेत्र। इसमें अन्य जनजातियाँ भी हैं जो सही हैं, देखते हैं। किर्गिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान, बद्दू अरब, बेद्दा श्रीलंका, मसाई केन्या, सेमांग बासकाई मलेशिया, पिग्मी कांगो बेसिन, एबोरी जीन्स ऑस्ट्रेलिया, एबोरी जीन्स ऑस्ट्रेलिया, एस्किमो उत्तरी कनाडा, हंसा व फूलानी नाइजीरिया, जारवा दक्षिण अंडमान भारत। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? विकल्प ए जोजिला। व्याख्या कश्मीर के जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग है। 35 से 28 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे से होकर जोजिला टनल बनाई जा रही है जो लेह लद्दाख क्षेत्र को पूरे वर्ष हेतु संयोजकता उपलब्ध कराएगी। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। चुम्बी वैली तिब्बत में स्थित है। यह तिब्बत को सिक्किम और भूटान को जोड़ती है। शिवकीला दर्रा हिमाचल के रास्ते चीन को शिवकीला दर्रा हिमाचल के रास्ते चीन को भारत से जोड़ता है।
सतलज नदी इसी रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। अब हम क्वेश्चन 81 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट घास के मैदान हैं। सूची सेकंड एक पार महाद्वीप हैं। तो इसमें कूट ए सही है। देख लेते हैं। लानोज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका। व्याख्या देखते हैं। घास के मैदान महाद्वीप, लानोज ग्रांड चाको पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना उत्तरी अफ्रीका। क्वेश्चन 82 भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? विकल्प डी कर्नाटक। व्याख्या भारत में कर्नाटक राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। वाणिज्य मंत्रालय की 2014 रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कॉफ़ी का उत्पादन 3,27,000 मीट्रिक टन हुआ, जिसमें कर्नाटक का योग 2,33,210 मीट्रिक टन का है। इसके पश्चात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है। क्वेश्चन 83 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट औद्योगिक क्षेत्र, सूची सेकंड देश। इसमें कूट ए सही है। देख लेते हैं। किनकी और एक पार है सूची फर्स्ट औद्योगिक क्षेत्र, एक पार है सूची सेकंड देश। किनकी जापान, कैंटन चीन, लोरेन फ्रांस, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील। अब हम इसकी व्याख्या देख लें। सूची फर्स्ट सूची सेकंड एक बार औद्योगिक क्षेत्र हैं, देश हैं। किनकी जापान होन्शू में, कैंटन चीन, गुआंगझू में, लोरेन फ्रांस, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील। क्वेश्चन 84 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट केंद्र हैं, एक पास सूची सेकंड खनिज हैं। इसमें कूट बी सही है। देख लेते हैं। कूट बी मकुम कोयला, डल्ली राजहरा लौह अयस्क, कोरपुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। व्याख्या सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक पर केंद्र है, एक पर खनिज हैं। मकूम असम कोयला क्षेत्र, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ लौह अयस्क, कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट, चित्रदुर्ग कर्नाटक मैग्नीज। क्वेश्चन 85 भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विकल्प बी अन्नाईमुदी। व्याख्या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित अन्नाईमुदी है। इसकी ऊंचाई 26 से 94 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च ऊंची प्रायद्वीपीय भारत की दोद्दा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 26 से 37 मीटर है। क्वेश्चन 86 निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? विकल्प सी उत्तर प्रदेश। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में सिंचाई के प्रतिशत की दर से पंजाब में 70.09%, उत्तर प्रदेश में
बिहार में तथा हरियाणा में 47.80 सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तथा उत्तर प्रदेश में जहां निवल सिंचित क्षेत्र 13,42,06,000 हेक्टेयर है, वहीं पंजाब में 39,49,000 हेक्टेयर है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 87 देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। विकल्प सी कोंकण। व्याख्या सी समुद्री तट राज्य। कोंकण तट महाराष्ट्र एवं गोवा उत्तरी, मालाबार तट केरल, कोरोमंडल तट तमिलनाडु, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 88 तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। विकल्प डी आंध्र प्रदेश राज्य में। व्याख्या डी वर्तमान में देश में कुल 22 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिसमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र निजी तथा सार्वजनिक तथा 3 निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित हैं। तेल शोधनशालाएँ अवस्थित राज्य नुमालीगढ़, गुवाहाटी, डिगबोई, बोंगईगांव असम, बरौनी बिहार, कोयली जामनगर गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, मुंबई महाराष्ट्र, तातीपका आंध्र प्रदेश, नरीमनम या नागपट्टनम तमिलनाडु, कोचीन केरल, भटिंडा पंजाब। क्वेश्चन 89 दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। विकल्प सी चेन्नई। व्याख्या दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व लौटती मानसून द्वारा प्राप्त की जाती है। उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर से दिसंबर में सर्वाधिक सक्रिय होता है। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है विकल्प बी तिलैया बांध, कोनार नदी। जो सम्मिलित हैं देखते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। व्याख्या बांध नदी तथा अवस्थित राज्य सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड, गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश, तिलैया बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 91 पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है। विकल्प डी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। व्याख्या पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी दीर्घवृत्तीय धुरी से लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। ध्रुवीय अक्ष का यह झुकाव पृथ्वी पर सौर विकिरणों या सूर्य ताप के चक्रीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि मौसम चक्र श्रृंखला का कारण बनता है। अब हम टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन 92 भारत के सभी राज्यों के विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक बार राज्य हैं, एक बार रैंकिंग है। तो इसमें क्रूट बी सही है। देख लेते हैं केरल, मालदीव, गुजरात, होंडुरास, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, महाराष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या देख लेते हैं। सूची फर्स्ट राज्य, सूची सेकंड रैंकिंग देश 2015 सूचकांक। केरल मालदीव 104 स्थान, गुजरात होंडुरास 131 स्थान, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान 147 स्थान, महाराष्ट्र दक्षिण अफ्रीका 116 स्थान। दोस्तों
अब हम क्वेश्चन 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? विकल्प सी केन्या। व्याख्या: भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में शीर्ष चाय निर्यातक देश इस प्रकार हैं: केन्या 4,99,389 मीट्रिक टन, श्रीलंका 3,17,895 मीट्रिक टन, चीन 3,02,484 मीट्रिक टन तथा भारत 2,07,550 मीट्रिक टन है। क्वेश्चन 94 इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन या ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में सही कथन हैं। विकल्प ए 1 और 2 देखते हैं। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। 2 केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। व्याख्या: इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना हाथ से मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु 1980-81 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य देश के शुष्क शौचालयों को अल्प लागत भ्रष्ट शौचालयों से प्रतिस्थापित करना है। इस योजना में 75% की भागीदारी केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार तथा से 10% लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? विकल्प ए स्वच्छ भारत मिशन जो हैं देख लेते हैं। बी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। सी स्मार्ट सिटी योजना। डी डिजिटल भारत योजना। व्याख्या: स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई, जिसकी शहरी अधोसंरचना से कोई संबंध नहीं है। शहरी अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, विद्युत, परिवहन, संचार, आवास आदि आते हैं। क्वेश्चन 96 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? विकल्प सी YV रेड्डी। क्वेश्चन सी और व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2015-20 अवधि हेतु केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारे संबंधी संस्तुति प्रदान करने के लिए 2 फरवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने केंद्र सरकार के सकल राजस्व प्राप्तियों में से राज्यों को 42% देने की सिफारिश की है। क्वेश्चन 97 निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? विकल्प ए 2008 ईस्वी में। उत्तर व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में प्रारंभ किया गया था। अब इसके क्रियान्वयन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन 98 भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? विकल्प सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। व्याख्या: इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना 1 अप्रैल 2009 का क्रियान्वयन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किया जाता है। क्वेश्चन 99 निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? विकल्प सी बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना जो हैं एक गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। बी कमज़ोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। डी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। व्याख्या: वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अधोसंरचना को विस्तृत करते हुए गरीब तथा पिछड़ी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 100 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्न में से कौन नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता जो हैं
ए ग्रामीण आवास, सी पेयजल, डी ग्रामीण सड़क। व्याख्या वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं। ग्रामीण अवसंरचना हेतु सिंचाई, आवास, विद्युत, पेयजल, सड़क तथा दूरसंचार संपर्क। ग्रामीण स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन 101, घाटे को वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। व्याख्या, घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटे की पूर्ति हेतु अतिरिक्त नोट निर्गमन का प्रावधान है। यह अर्थव्यवस्था में स्फीतकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। भारत में इस व्यवस्था को 1996-97 में समाप्त कर दिया गया। अब सरकार बजटीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकारी बांड जारी करती है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? विकल्प बी, 6 से 14 वर्ष। व्याख्या, सर्व शिक्षा अभियान 2001 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित करके मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त निःशुल्क करना उनका मूल अधिकार है। क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? विकल्प ए, 2010 ईस्वी में। व्याख्या, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वावलंबन योजना सरकार समर्थित सेवानिवृत्त पेंशन योजना है, जो वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई। इस योजना को नई मई 2015 से अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन 104, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है? विकल्प सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। जो उद्देश्य हैं देखते हैं। ए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। बी, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन। डी, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य चावल में 10 मिलियन टन, गेहूं में 8 मिलियन टन तथा दालों में 2 मिलियन टन ताकि उत्पादन में वृद्धि का निर्धारण किया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। इसमें उच्च उत्पादन क्षमता के बीजों का वितरण, नवीन तकनीक का प्रयोग तथा फसलों की नई किस्मों का विकास या लैंड टू लैब तथा उनका प्रचार प्रसार सम्मिलित है। साख सुविधा सुदृढ़ करना इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 105, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें कूट बी सही है। पहले आएगा हरित क्रांति का आरंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ। व्याख्या, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए प्रारंभ की गई थी। इसको शुरुआत करने का श्रेय भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति शब्द विलियम गाद द्वारा दिया गया। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में तथा 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा आम चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्वेश्चन 106, ई-बीज संबंधित है। विकल्प डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफार्म से। व्याख्या, ई-बिल भारत का GZB गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस वेब पोर्टल है, जो व्यवसायियों की सरकार के
7 अंतर क्रियाओं में सरलता और सुविधा लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह व्यवसायियों के नए व्यवसाय प्रारंभ करने या नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों, लाइसेंसों को प्राप्त करने एवं अनिवार्य कर पंजीकरण को पूरा करने आदि के संदर्भ में सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच हेतु सकल द्वारा उपलब्ध कराता है। इसमें 11 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन 107 देखते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। विकल्प बी केलकर समिति। व्याख्या। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 108 देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। विकल्प सी 2015 से 2022। व्याख्या। वर्ष 2015 से 2022 तक सभी के लिए आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के शहरी घटक का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को किया गया। ग्रामीण घटक के संस्करण को 23 मार्च 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई। अब हम टॉपिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। क्वेश्चन 109। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं? विद्या बालन। विकल्प बी निर्मल भारत अभियान वर्ष 2012 में चलाया गया। इसका ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। खुले में शौच से मुक्त को लेकर से चलाया गया है। वर्तमान में इसका विलय केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में कर दिया गया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 में चलाई गई केंद्रीय योजना है। क्वेश्चन 110। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजिता और ए मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी हैं? विकल्प सी जापान और कनाडा। व्याख्या। वर्ष 2015 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार न्यूट्रिनो स्पंदनों के प्रकारों में परिवर्तनों की खोज के लिए जो न्यूट्रॉनों में द्रव्यमान होने को परिभाषित करता है दिया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जापान के तकाकी काजिता और कनाडा के आर्थर बी मैकडोनाल्ड को प्रदान किया गया। क्वेश्चन 111। भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गईं, जो वर्ष 2015 में आयोजन था। विकल्प डी इस्लामाबाद में। 9 दिसंबर 2015 को इस्तांबुल प्रक्रिया की रूपरेखा के तहत 5वीं हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था। अगली कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 2016 में होगी। क्वेश्चन 112। UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई? इसमें स्टार लगाता। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा दिसंबर 2015 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में यूरोप में समुद्र के रास्ते पहुंचने वाले शरणार्थियों एवं विस्थापितों की संख्या 10,15,643 है, जो कि 1 मिलियन से अधिक है। क्वेश्चन 113। विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? विकल्प बी फिलीपींस। फिलीपींस द्वारा अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण किए जाने की घोषणा दिसंबर 2015 में की है। इसके तहत फिलीपींस में स्थित पूर्व अमेरिकी सैन्य बेस क्लार्क सिटी का विकास वैकल्पिक राजधानी के रूप में किया जाएगा। क्वेश्चन 114। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है? इसमें स्टार लगाए देख लेते हैं। दिसंबर 2015 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणुओं की मदद से एक नए पदार्थ एंड्रोहेड्रल
फ्लोरीन का निर्माण किया, जिसे विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना जा रहा है। इससे पूर्व सबसे महंगी धातु कैलिफोर्नियम 252 थी, लेकिन फ्लोरीन धातु नहीं है, एक कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन आयोग द्वारा हाल ही में खोजा गया प्रश्न पूछने के कारण यह विकल्प सही हो सकता है। क्वेश्चन 115, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? स्टार लगा आयोग द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन 116, सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है। विकल्प ए मरियम बिन्त। व्याख्या सऊदी में दिसंबर 2015 में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला सलमा बिन्त हैं। इसमें विकल्प सी सही है, सलमा बिन्त। सऊदी में दिसंबर 2015 में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला सलमा बिन्त हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 117 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में आया वेंटेलेस्टीन सेविंथ यक्ष संबंधित है। विकल्प डी नाभिकीय ऊर्जा से। व्याख्या स्टीलेरेटर वेंटल स्टील सेविन यक्ष जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स द्वारा स्थापित एक आधुनिकतम नाभिकीय संलयन संयंत्र है। क्वेश्चन 118, अभी हाल में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है? विकल्प सी चीन। व्याख्या 27 दिसंबर 2015 को चीन की संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके 1 जनवरी 2016 से सभी चीनी दंपतियों को 2 बच्चे उत्पन्न करने की अनुमति दे दी। अतः अब चीन में पूर्व घोषित एक संतान नीति औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। क्वेश्चन 19, टाइम्स मैगजीन द्वारा निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया? विकल्प डी एंजेला मर्केल। व्याख्या टाइम्स मैगजीन द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया। क्वेश्चन 120, भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियम लीग या ITPL 2015 में राफेल नडाल ने खेला था। विकल्प सी इंडिया एसेज की ओर से। व्याख्या भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियम लीग 2015 में राफेल नडाल ने इंडिया एसेज टीम की ओर से खेला था। क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला या नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? विकल्प सी आजमगढ़। व्याख्या उत्तर प्रदेश में संपन्न पंचायत चुनाव आजमगढ़ जिले की फूलपुर ब्लॉक के अदमा मऊ की ग्राम प्रधान 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी चुनी गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन 122, रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया है वह है? विकल्प बी गुजराती। व्याख्या रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 का 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। गुजराती भाषा के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले वह चौथे व्यक्ति हैं। प्रश्न में ज्ञानपीठ पुरस्कार के स्थान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन 123, 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो वोटर्जबेक संबंधित हैं। विकल्प ए फिलीपींस से। व्याख्या 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पियो अलोंजो वोटर्जबेक फिलीपींस की हैं। क्वेश्चन 124, अभी हाल में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया, यह भ्रष्ट आचरण घोटाला संबंधित है। व्याख्या विकल्प बी रेलवे के ब्रांड जल रेल नीर से। व्याख्या दिसंबर 2015 में CBI द्वारा रेलवे के ब्रांड जल रेल नीर से संबंधित घोटाले में 2 पूर्व रेलवे वाणिज्यिक प्रबंधक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 19.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। क्वेश्चन 125,
भारत ने बराक 8 मिसाइल या नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? विकल्प सी इजराइल। भारत बराक 8 मिसाइल का विकास इजराइल के सहयोग से कर रहा है। इस मिसाइल का पूरा नाम सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल LRSAM है। अरब सागर से परीक्षण 29 दिसंबर के दौरान इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक किया जा सकता है। क्वेश्चन 126, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया तथा उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीतीं? विकल्प सी सऊदी अरब। वर्ष 2015 में सऊदी अरब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान एवं चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें 13 महिलाएं चुनाव में विजयी हुई। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 127 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? विकल्प डी SBI। व्याख्या, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सितंबर 2015 में प्रारंभ की गई है। ये उपभोक्ता को ऑनलाइन शॉपिंग में सुविधा के उद्देश्य से प्रारंभ देश का पहला क्रेडिट कार्ड है। अब विविध में देखते हैं। क्वेश्चन 128, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? विकल्प ए माउंट आबू। व्याख्या, आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। क्वेश्चन 129, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? इसमें स्टार लगा है। विश्व में 203 में से 26 देशों में अनिवार्य मतदान का विधिक प्रावधान है, परंतु इसे सिर्फ 14 देशों में व्यवहारिक रूप से लागू किया गया है, जबकि भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 28 देशों में अनिवार्य मतदान का उल्लेख किया गया है। नोट यह प्रश्न आयोग द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन 130, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है? विकल्प ए मोहिंदर पुरी ने। व्याख्या, कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं। क्वेश्चन 131, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? विकल्प ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। व्याख्या, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल 3 ऐतिहासिक शहर हैं, आगरा, दिल्ली एवं जयपुर हैं। क्वेश्चन 132, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है? विकल्प ए करनाल में। व्याख्या, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थापित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मूलतः इस संस्थान की स्थापना 1923 में बंगलौर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी तथा 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात इसे वर्तमान नाम NDRI दिया गया। 1955 में NDRI का मुख्यालय करनाल स्थानांतरित हुआ। क्वेश्चन 133, मानव सादृश्य लघुत्तम कपि है? विकल्प ए गिबन। व्याख्या, मानव सदृश लघुत्तम कपि गिबन है। ये लघु कवियों की श्रेणी में आते हैं तथा ये महाकप्रियों जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबोस तथा ऑरेंगटान से आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। क्वेश्चन 134, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे? विकल्प सी WA फेयर सर्विस। विकल्प सी द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक वाल्टर एस्लिन WA फेयर सर्विस थे। अब हम टॉपिक जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण देखते हैं। 135 क्वेश्चन, हाल ही में जारी 2000 गणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? विकल्प बी सिख। व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के धर्म
आधारित आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय 903 प्रति 1000 में है। मुस्लिम समुदाय में प्रति 1000 पुरुष पर 951 महिलाएं हैं। इसी प्रकार से धर्म में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या हिंदुओं में 939, ईसाई में 1023, अन्य में 1009 हैं जिन्हें धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार जैनों में 956 तथा बौद्ध समुदाय में 965 है। धार्मिक संप्रदाय लिंगानुपात: ईसाई महिला 1023/1000 पुरुष, बौद्ध महिला 965/1000 पुरुष, जैन महिला 954/1000 पुरुष, मुस्लिम महिला 951/1000 पुरुष, हिंदू महिला 939/1000 पुरुष, सिख महिला 903/1000 पुरुष। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 136 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विकल्प डी बिहार। व्याख्या: एक बार राज्य है जनघनत्व वर्ग किलोमीटर। बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 137 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक बार 10 जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। इसमें विकल्प डी 2001, 2011 19.05 सही नहीं है। जो सही हैं देख लेते हैं। 1971 81, 24.66, 24.66%, 1981 91 23.87%, 1991 2001 21.54%। अब व्याख्या देखते हैं। एक बार दशक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। 1971 81 24.66%, 1981 91 23.87%, 1991 2001 21.54%, 2001 2011 17.76%। नोट: सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1961-71 के दौरान 24.80% देखने को मिली, जबकि सर्वाधिक कमी 2001-2011 के दौरान हुई। 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तभी से इसी दिन 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 138 जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी। विकल्प सी 29 वर्ष। व्याख्या: आर्थिक समीक्षा 2014-15 और जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत विश्व का सर्वाधिक युवा राष्ट्र बनकर उभरेगा, जिसकी औसत जनसंख्या आयु 29 वर्ष होगी। क्वेश्चन 139 जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है? विकल्प डी अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। व्याख्या जो हैं: ए सीमांत कृषक, बी भूमिहीन कृषि श्रमिक, सी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति। व्याख्या: समावेशी विकास का तात्पर्य देश के आर्थिक विकास में गरीब, पिछड़े, वंचितों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। से सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, कृषि श्रमिक, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन 140 सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विकल्प सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। व्याख्या: उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन 141 भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। विकल्प ए 2008 ईस्वी में। व्याख्या: भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष 2008 में प्रकाशित की गई। क्वेश्चन 142 उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है।
उपयुक्त सभी। नंबर 1 मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण। व्याख्या डी उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण ये सभी सम्मिलित हैं। 143 क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? विकल्प ए धान का खेत। व्याख्या धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है क्योंकि इसमें खेती के यांत्रिक साधनों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों आदि का उपयोग भी किया जाता है। वस्तुतः इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता के न रह जाने के कारण इसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। 144 क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। विकल्प डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। व्याख्या देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है क्योंकि वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। पौधे एवं वनस्पतियाँ उत्पाद वर्ग में आते हैं। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है और जो जानवर खरगोश को खाता है जैसे शेर, चीता, तेंदुआ द्वितीय उपभोक्ता है और मानव दोनों को खाता है तो ये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 145 देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। विकल्प डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। व्याख्या आवासीय प्रदूषण, आक्रमण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक आवासों का विनाश ये सभी जैव विविधता के ह्रास के कारणों में शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक आवासों का विनाश ही है। प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारणों में बाढ़, तूफान, जंगल की आग, जलवायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन शामिल होता है। वस्तुतः प्राकृतिक आवासों का विनाश बड़े पैमाने पर जैव विविधता ह्रास का कारण बन रहा है। क्वेश्चन 146, भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। व्याख्या भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों, पादपों और पक्षियों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 तथा समेकित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण है। अब हम उत्तर प्रदेश विशेष पर क्वेश्चन देखते हैं। 147 क्वेश्चन, 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास है। विकल्प ए 4 से 5%। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2014-15 में भारत के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 4 से 5% के मध्य है। ये महाराष्ट्र के बाद निर्यात में द्वितीय स्थान रखता है। ज्ञातव्य है कि देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा वर्ष 2011-12 में 3.5%, 2012-13 में 3.6% और 2013-14 में 4.3% स्तर पर था। क्वेश्चन 148, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? विकल्प डी 1, 2, 3। 1 नगर पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 क्षेत्र पंचायत। व्याख्या उत्तर प्रदेश जिला योजना में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा तीनों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन 149, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विकल्प ए खतौली। व्याख्या एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौनी में स्थित है। त्रिवेणी समूह की यह मिल उत्पादन तथा भंडारण दोनों ही दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी मिल है। क्वेश्चन 150, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। विकल्प सी नोएडा में। व्याख्या उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग IT एंड BPO उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। दोस्तों ये हमारा वीडियो 5 एवं पार्ट 2 उत्तर प्रदेश PCS प्री 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र व्याख्या सहित हल था, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरा चैनल AMKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।